हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा लेक्चर नंबर 4 और आज का जो टॉपिक्स है कि सर सरकारी बजट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरी चीज एक बात और बता देता हूं कि कई सारे लोग आज यार इस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में एक्चुअली अपने मोबाइल पर स्टेटस है। अरे बेटा, आज के दिन बहुत ही बड़ा दुख का दिन था कि आज के दिन ही हमारे देश के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था और वहां पर हमारे कुल 42 जवान शहीद हो चुके थे। ठीक है, तो जरा उन शहीदों को भी याद करो जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। ठीक है ना, अपने लव के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि उसको स्टोरी के रूप में डालें, क्योंकि अपने प्यार से बड़ा तो सबसे बड़ा देश है अपना। ठीक है ना, जो 24 आवर्स रात हो दिन हो बारिश हो कैसे भी हो, ठीक है, सर्दी का मौसम होगा फिर भी उस देश की सीमाओं के ऊपर वो खड़े रहते हैं। किसके लिए? अपने लिए। तो उनको भी जरा याद करना है। ठीक है, और लगभग 3-4 दिन पहले भी अपने देश के अंदर लगभग 7 जवान और शहीद हुए। ठीक है, तो अपने देशों के लिए याद करो, उनके स्टेटस का अपने लव को याद करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी बात है उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए कह रहा हूं। तो ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा और मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलूं। ठीक है, देखो सरकारी बजट के प्रकार। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो किस किस तरह के बजट बना सकती है। ठीक है, उसके बारे में देखना। तो देखो गवर्नमेंट जो बजट बनाएगी तो वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतुलित बजट, दूसरा है आपके अधिशेष बजट और तीसरे का है घाटे का बजट। ठीक है, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट, ये 3 प्रकार के बजट गवर्नमेंट है जो बनाती है। यानी कि गवर्नमेंट की इच्छा होगी तो संतुलित भी बना देती है, अगर जरूरत होगी तो अधिशेष बजट भी कर सकती है, या फिर जरूरत पड़ने पर घाटे का बजट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो कि भाई संतुलित बजट क्या होता है। ठीक है, तो पहला है आपके संतुलित बजट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस बजट। अब ये सर बैलेंस बजट क्या होता है, संतुलित बजट किसे कहते हैं, उसके बारे में देखो। तो देखो संतुलित बजट का तात्पर्य होता है कि भाई सरकार की जो भी अनुमानित आय है वो बराबर होगी किसके, एज ए अनुमानित कुल व्यय के। ठीक है ना, क्या कह रहा है देखो, संतुलित बजट से अभिप्राय उस बजट से है जिसमें सरकार का अनुमानित कुल आगम, जिसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं राजस्व के नाम से। ठीक है, राजस्व को हो या आगम को हो, इंग्लिश में हम इसको रेवेन्यू कहते हैं। तो जिसमें सरकार का कुल अनुमानित आगम उसके अनुमानित कुल व्यय के बराबर होता है, तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। संतुलित बजट किसे कहते हैं कि सर जब कुल आय और कुल व्यय दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो उसी को हम कहते हैं
संतुलित बजट मतलब इक्वल करना, बराबर करना, ठीक है, संतुलन करना, संतुलित करना, बैलेंस को बराबर करना, ठीक है, कि भाई जितनी इनकम होगी उतने ही एक्सपेंसेस होंगे। समझ में आया? तो देखो संतुलित बजट बराबर है किसके? कुल आगम के और कुल व्यय के। क्लियर हो चुका है? ठीक है। नॉर्मल जो गवर्नमेंट बजट बनाएगी वो संतुलित बजट बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरा है आपके अधिशेष बजट। अधिशेष बजट जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस बजट, और अधिशेष बजट को ही आदित्य बजट या बचत का बजट भी कहते हैं। देखो अधिशेष बजट को आदित्य बजट भी कह सकते हैं और इसी को बचत का बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बचत होगी, इसमें सेविंग होगी, तो इसको सेविंग बजट भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें सरकार का कुल अनुमानित आय उसके अनुमानित व्यय से अधिक होगा। क्या कह रहा है कि भाई ये जो अधिशेष बजट है ना, ये कुल आगम अधिक होगा किससे? कुल व्यय से। मतलब जब आय ज्यादा है और व्यय कम है, जब आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, यानी कि टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन है टोटल एक्सपेंसेस से, जब आपकी कुल राजस्व या कुल आगम ज्यादा होगी किससे? अनुमानित कुल व्यय से, तो आपका क्या होगा? अधिशेष बजट होगा। समझ में आया? जब आपके टोटल इनकम ज्यादा होगी टोटल एक्सपेंसेस से, तो क्या होगा? अधिशेष बजट होगा, जिसको हम बचत का बजट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आय ज्यादा होगी और खर्चे कम हो गए तो इससे क्या होगी? बचत होगी, तो इसको बचत का बजट भी कह सकते हैं। तीसरा है घाटे का बजट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट क्या होती है? आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा, चैप्टर है नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओ, और एनपीओ की भी मैंने वीडियो बनाकर रखी है, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर, तो वहां पर आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर ये है इसीलिए। तो देखो घाटे का बजट का मतलब क्या हुआ कि भाई जिसमें सरकार का कुल अनुमानित कुल व्यय उसके कुल आगम से बराबर अधिक होता है, ठीक है। देखो जब कुल व्यय ज्यादा होगा किससे? कुल आय से। घाटे का बजट किससे कहते हैं कि सर जब कुल व्यय ज्यादा हो रहा है और कुल आय कम है, जब टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और टोटल इनकम कम होगी, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स डेफिसिट है, ऐसे घाटा होने वाला है। यानी कि जब अनुमानित कुल आय ग्रेटर देन है अनुमानित कुल आगम से। समझ में आया? जब एस्टिमेट टोटल एक्सपेंसेस ग्रेटर देन है एस्टिमेट टोटल इनकम। समझ में आया? जब खर्चे ज्यादा हो गए, यानी कि जब व्यय ज्यादा है और आय कम है, तो ऑफ कोर्स क्या होने वाला है? घाटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम होगी, तो क्या होगा? घाटे तो होगा। समझ में आया? घाटे का बजट, घाटे का बजट किससे कहते हैं? तो सर जब अनुमानित कुल व्यय ज्यादा होता है अनुमानित कुल आय से, ठीक है, जब अनुमानित कुल व्यय ज्यादा है अनुमानित कुल आगम से, तो क्या होने वाला है? घाटे का बजट। और अधिशेष बजट कब होगा? तो सर जब कुल आय ज्यादा है और कुल व्यय कम है, तो अधिशेष बजट है, जिसको बचत का बजट या आधिक्य बजट भी कहते हैं। और संतुलन का बजट का मतलब जितनी आय उतनी एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो गवर्नमेंट एक्चुअली क्या करती है कि जितने भी इनकम है, जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंसेस करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जो होगी वो आपके संतुलन बजट बनाने की कोशिश करती है, ना कि घाटे का बजट और ना कि अधिशेष बजट। समझ में आया? भाई जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट के पास में जितनी इनकम होगी और उतने के एक्सपेंसेस करेगी, तो इससे एक्चुअली जीडीपी में भी वृद्धि होगी। समझ में आया? ठीक है सर। अब ये जो घाटे का बजट है नहीं, इसको और गहराई से पढ़ेंगे। घाटे का बजट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम इसके बाद एक दो वीडियो के बाद हम देखेंगे कि घाटे के बजट के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि भाई राजस्व घाटा किसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं और प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं। तो उसको पूरा डीपली हम पढ़ेंगे गहराई से, इसीलिए कह रहा हूं।
तो अभी तो फिलहाल मैं ये बताऊंगा कि सरकारी बजट के प्रकार कौन कौन से थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। कि भाई संतुलन का बजट जिसमें आय और व्यय बराबर है, अधिशेष का बजट जिसमें आय ज्यादा है और व्यय कम है, और घाटे का बजट जिसमें व्यय ज्यादा है और आय कम है। इसमें क्या हो रहा है, आय कम है जबकि इसमें आय ज्यादा है। जिसमें आय ज्यादा होगी उसमें अधिशेष होगा, जिसमें आय कम होगी उसमें घाटे का बजट होगा। समझ में आया? बिल्कुल। अब नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई सरकारी बजट के घटक कौन कौन से। तो उसमें देखेंगे दो प्रकार के मुख्यतः घटक है, एक तो होता है राजस्व बजट और एक होता है आपके पूंजीगत। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे क्योंकि वो भी मेन चीज है। और ये तो आपको पहले टॉपिक्स क्लियर करने हैं क्योंकि अब फॉर्मूले भी हो गए, डेफिनेशंस भी होगी, इसीलिए क्या हो। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको नोट कर दो और नेक्स्ट अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। ओके बाय।